तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया जय फिलिस्तीन का नारा। उधर इजराइल के राजदूत ने खोल दी मोदी सरकार की पोल। कहा हमास से जंग में भारत ने पहुंचाए गोला बारूद, तभी किया इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर हमला। पूरी दुनिया में मच गया बवाल, फंसी मोदी सरकार। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू पर काला जादू करने की कोशिश, पुलिस ने मंत्री समेत 3 आरोपियों को मालदीव से किया गिरफ्तार। संसद में कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने की तैयारी, सांसदों को दे रही है ट्रेनिंग, नहीं चल पाएगी केंद्र में बीजेपी सरकार। संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने पर ओवैसी के घर पर हुआ हमला। ओवैसी के नाम वाली प्लेट पर फेंकी गई स्याही, लगाए भारत माता जय के नारे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को किया रद्द, अब जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में लगाया जय फिलिस्तीन का नारा, तो उधर खुल गई मोदी सरकार की पोल। इजराइल के राजदूत ने किया दावा, हमास के लड़ाकों को मरवाने के लिए भारत ने भेजे इजराइल को हथियार। जय दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसका असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर विवाद भी जमकर हो रहा है और उनके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने शिकायत भी दर्ज करवा दी है। इन सब के बीच इजराइल के पूर्व राजदूत ने ऐसा दावा कर दिया है जिसको लेकर बवाल मच गया है और मोदी सरकार इस मामले में फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत डैनियल कारमोन ने इजराइल की मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि हमास के साथ जब युद्ध चल रहा था तो बड़ी मात्रा में भारत ने इजराइल को हथियार और गोला बारूद देकर इजराइल की मदद की थी और हम भारतीयों का ये एहसान नहीं चुका सकते। उन्होंने कहा है कि जितने भी फिलिस्तीनियों में मुसलमानों की हत्या हुई है वो हत्या किसी और के हथियार से नहीं बल्कि भारत के हथियारों से हुई है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को हथियार देने से मना कर दिया था, जिसके बाद भारत सामने आया था और भारत ने ये हथियार पहुंचाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने किस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू पर काला जादू करने की कोशिश, पुलिस ने मंत्री समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जय दोस्तों आपको बता दें कि मालदीव में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। पुलिस ने देश की सरकार की एक मंत्री को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने पर्यावरण राज्य मंत्री फातिमा समनाज को काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनका आरोप है कि समनाज ने मुइज्जू के करीब आने के लिए काला जादू किया था। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद में विपक्ष को जवाब देने की मोदी सरकार ने की तैयारी, सांसदों को दे रही है ट्रेनिंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी है। सरकार की ओर से लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जो है अपना भाषण देंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब सब मुद्दों पर बीजेपी को लोकसभा और राज्यसभा में घेरेगी। इससे निपटने के लिए भाजपा ने अपने 80 सांसदों को इस बात की ट्रेनिंग दी है। बीजेपी 80 सांसदों को ट्रेनिंग दे रही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अगर लोकसभा और राज्यसभा में अपने मसले रखे, देश के मसले रखे और कार्रवाई की मांग करे, तो आपको किस तरीके से जवाब देना है और किस तरीके से मोदी सरकार को बचाना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार भी कांग्रेस के सामने धाराशायी होती दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद में ओवैसी ने लगाया जय फिलिस्तीन का नारा, तो हिंदूवादी संगठनों ने ओवैसी के घर पर किया दिल्ली में हमला, नेम प्लेट पर पोती स्याही। जय दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। जय फिलिस्तीन के नारा लगाने पर हिंदूवादी संगठनों को मिर्ची लगी और हिंदूवादी संगठन ओवैसी के इस नारे के खिलाफ विरोध में उतर आए। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हिंदूवादी संगठनों ने इसी मामले को लेकर हमला कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के नाम की लगी नेम प्लेट पर हिंदूवादी संगठनों
संगठनों ने स्याही पोत दी और उसके नीचे जय हिंदुस्तान का नारा लिखा। वहीं आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है और कई थानों में शिकायत भी दर्ज करवाई है। अब देखते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो ओवैसी की सदस्यता रद्द करवाते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को किया रद्द। जो दोस्तों आपको बता दें कि शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी द्वारा उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस सुधीर जैन ने यह भी कहा है कि निचली अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। पीठ ने कहा कि विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली की राजीव एवेन्यू कोर्ट ने भी जिनको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी करवा दी है। इन सब के बीच इजराइल के पूर्व राजदूत ने ऐसा दावा कर दिया है जिसको लेकर बवाल मच गया है और मोदी सरकार इस मामले में फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत डैनियल कारमोन ने इजराइल की मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि हमास के साथ जब युद्ध चल रहा था तो बड़ी मात्रा में भारत ने इजराइल को हथियार और गोला बारूद देकर इजराइल की मदद की थी और हम भारतीयों का ये एहसान नहीं चुका सकते। उन्होंने कहा है कि जितने भी फिलिस्तीनियों में मुसलमानों की हत्या हुई है वो हत्या किसी और के हथियार से नहीं बल्कि भारत के हथियारों से हुई है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को हथियार देने से मना कर दिया था, जिसके बाद भारत सामने आया था और भारत ने ये हथियार पहुंचाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने किस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू पर काला जादू करने की कोशिश, पुलिस ने मंत्री समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि मालदीव में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। पुलिस ने देश की सरकार की एक मंत्री को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने पर्यावरण राज्य मंत्री फातिमा समनाज को काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनका आरोप है कि समनाज ने मुइज्जू के करीब आने के लिए काला जादू किया था। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में विपक्ष को जवाब देने की मोदी सरकार ने की तैयारी, सांसदों को दे रही है ट्रेनिंग। दोस्तों आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी है। सरकार की ओर से लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जो है अपना भाषण देंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब सब मुद्दों पर बीजेपी को लोकसभा और राज्यसभा में घेरेगी। इससे निपटने के लिए भाजपा ने अपने 80 सांसदों को इस बात की ट्रेनिंग दी है। बीजेपी 80 सांसदों को ट्रेनिंग दे रही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अगर लोकसभा और राज्यसभा में अपने मसले रखे, देश के मसले रखे और कार्रवाई की मांग करे, तो आपको किस तरीके से जवाब देना है और किस तरीके से मोदी सरकार को बचाना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार भी कांग्रेस के सामने धाराशायी होती दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में ओवैसी ने लगाया जय फिलिस्तीन का नारा। तो हिंदूवादी संगठनों ने ओवैसी के घर पर किया दिल्ली में हमला, नेम प्लेट पर पोती स्याही। दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। जय फिलिस्तीन के नारा लगाने पर हिंदूवादी संगठनों को मिर्ची लगी और हिंदूवादी संगठन ओवैसी के इस नारे के खिलाफ विरोध में उतर आए। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हिंदूवादी संगठनों ने इसी मामले को लेकर हमला कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के नाम की लगी नेम प्लेट पर हिंदूवादी संगठनों ने स्याही पोत दी और उसके नीचे जय हिंदुस्तान का नारा लिखा। वहीं आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है और कई थानों में शिकायत भी दर्ज करवाई है। अब देखते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो ओवैसी की सदस्यता रद्द करवाते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को किया रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के
मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी द्वारा उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस सुधीर जैन ने यह भी कहा है कि निचली अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। पीठ ने कहा कि विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली की राजीव एवेन्यू कोर्ट ने भी जिनको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी।